Myself Dr. Anita Kothari, and today I will discuss the order of ligands in spectrochemical series. जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था तब आपने देखा था कि CFT can't explain the order of ligands in spectrochemical series. आज हम इसका explanation लेंगे कि why some ligands are strong field and other are weak field ligands. Spectrochemical series आपको मालूम है CO, cyanide, NO2 minus, ammonia, water, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. ओके, आपने ये देखा था कि यहाँ की तरफ डेल बढ़ रहा है और ये मैंने बोला था कि इस साइड वाले लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और मतलब लगभग अमोनिया तक, और बाकी की जो इस साइड वाले लिगेंड्स हैं वो है वीक फील्ड लिगेंड्स. ओके, तो अब ये पॉइंट आता है कि वाई दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दीज लिगेंड्स आर वीक फील्ड. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स क्यों कहते हैं. बिकॉज दिस सीरीज ऑफ लिगेंड्स इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सीरीज बनी है ये कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा के ऊपर आधारित है. किस तरह से कि हम कोई भी सपोज एक मेटल सेलेक्ट कर लें, ओके, और उसके साथ हम अलग अलग लिगेंड्स लगाएं, डिफरेंट लिगेंड्स. ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड्स अगर हम बदल देते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज भी बदल जाती है. कुछ लिगेंड्स की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हाई होती है और कुछ लिगेंड्स की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लो होती है. राइट, जैसे सपोज CO एक साइनाइड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, तो इनके स्पेक्ट्रा की पोजीशन अलग होगी एज कम्पेयर टू द फ्लोराइड एंड क्लोराइड लिगेंड्स. क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है और इनके लिए डेल की वैल्यू कम होती है. राइट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, बिकॉज दिस सीरीज ऑफ लिगेंड्स इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम लिगेंड बदलते जाते हैं और मेटल आयन को सेम रखते हैं. राइट, दिस सीरीज ऑफ लिगेंड्स इज ऑल्सो नोन एज फायांस सुचिता सीरीज है ना, इसका एक और नाम है. दिस इज on the name of the scientist Fayans Suchida series where T is silent. Okay, now we come to the explanation of this series. आप ये देखिएगा कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इधर के लिगेंड्स वीक फील्ड क्यों है. राइट, सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, जो हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये कहती है कि जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड का नेचर है वो आयनिक होता है. ओके, तो ये असम्पशन ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक. ओके, अब और यही रीजन है कि जो CFT है वो हमें हैलाइड्स के ऑर्डर के बारे में बता देती है. जो हैलाइड्स होते हैं आप ये देखिएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हैलाइड का ऑर्डर क्या है कि फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है और फिर आयोडाइड है. राइट, तो आप यहाँ देखिएगा क्योंकि फ्लोराइड का साइज बहुत ही छोटा है ना, अगर हम फ्लोराइड का साइज देखें तो साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस डायरेक्शन में साइज डिक्रीज हो रहा है या इधर की साइड में साइज इंक्रीज हो रहा है, ये कह दूँ. ओके, तो इस साइड में साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है. तो क्योंकि इसका बहुत छोटा साइज है तो ये मेटल के साथ में बहुत ही मजबूत आयनिक बंध बनाएगा और इसकी विद्युत ऋणता भी बहुत ज़्यादा है. राइट, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये मेटल के साथ मजबूत आयनिक बंध बनाएगा और यही रीज़न है कि इधर की तरफ डेल की वैल्यू बढ़ रही है. राइट, सो CFT कैन गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन बाकी जो लिगेंड्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में हमें CFT नहीं बताती. बताइएगा, देखिए कैसे नहीं बताती है, क्योंकि CFT का जो मेन असम्पशन है वो क्या है कि नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक. ओके, अगर ये CFT की असम्पशन वाली बात सही है तो आप ध्यान से देखिएगा कि हैलाइड की तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर ये चीज़ सही है तो नंबर 1 पॉइंट, अमोनिया को वीक फील्ड होना चाहिए या कह दीजिए वाटर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कम्पेयर टू अमोनिया, है ना. तो जो वाटर है उसको अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षेत्रीय होना चाहिए, उसको इधर आना चाहिए इस तरह. ओके, क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, है ना.
ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और इसीलिए जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन है तो उसको मेटल के साथ प्रबल आयनिक बंध बनाना चाहिए। और अगर जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग भी, इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा और डेल की वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। तो अगर CFT सही है तो वाटर को स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए एज कम्पेयर टू अमोनिया, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, द हाइड्रोक्साइड इज एनाइनिक लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको एक ज़्यादा मजबूत बंध बनाना चाहिए एज कम्पेयर टू वाटर, है ना। क्यों? क्योंकि वाटर एक उदासीन लिगेंड है। वाटर क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, जबकि ये एक एनाइनिक लिगेंड है ना। तो इसको मजबूत आयनिक बंध बनाना चाहिए, और अगर ये मजबूत आयनिक बंध बनाना चाहिए तो वाटर को, हाइड्रोक्साइड को वाटर की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो हम नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन लेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड देंगे? द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन VBT एंड MOT, ओके। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन VBT एंड MOT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों सिद्धांत ये कहती है कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, है ना, कि धातु लिगेंड कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अगर अतिव्यापन होगा तो बंध का नेचर कौन सा हुआ? कोवलेंट हुआ, राइट। अब आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये होता है कि एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो, है ना, कि मेटल और लिगेंड की जो ऑर्बिटल है वो अक्ष के ऊपर ओवरलैप करे इस तरह से, ओके। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, राइट। और दूसरी वो होती है जब मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करे तो बने पाई बॉन्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हम VBT और MOT ले रहे हैं तो पहला हम स्पष्टीकरण लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले कार्बन वाले लिगेंड्स आ रहे हैं, ओके। उसके बाद में आ रहे हैं नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स, उसके बाद में आ रहे हैं ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स आ रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए हैलाइड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कार्बन, देन नाइट्रोजन लिगेंड्स, देन ऑक्सीजन एंड हैलाइड्स, ओके। तो आप यहाँ देखिएगा कि इस ऑर्डर में विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ओके। अब जब विद्युत ऋणता इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, राइट, तो ये हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से नहीं देगा। या मैं ये कह दूं कि जिसकी विद्युत ऋणता कम है वो आराम से मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कार्बन की सिग्मा बंध बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। क्यों है बताइए? क्यों? क्योंकि मेटल से लिगेंड बॉन्ड बनना है तो लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, राइट। तो जो जितना कम विद्युत ऋणी होगा आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और आराम से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी कार्बन आराम से देगा लेकिन हैलाइड आराम से नहीं देगा। या हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो कार्बन की सबसे ज़्यादा है और हैलाइड की सबसे कम है, राइट। और यही रीज़न है कि जो डेल की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है। ये कार्बन वाले लिगेंड ज़्यादा प्रबल क्षेत्र हैं, फिर नाइट्रोजन वाले, और फिर ऑक्सीजन वाले, और फिर हैलाइड वाले। गॉट इट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बेस्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पता है कि जब भी हम VBT और MOT की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा, राइट। तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। जो दूसरा स्पष्टीकरण है वो पाई बंध पर आधारित है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ओके। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है कि देखो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, लिगेंड ने अपना लोन पेयर दे दिया मेटल को और एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हुई, तो इस तरह से बना सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरह के हो सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। एक वो जिसमें लिगेंड डोनेट करती है मेटल को, गॉट इट, लिगेंड ही डोनेट करती है मेटल को। और दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, सिग्मा तो ऐसे ही बनेगा जिसमें मेटल डोनेट करता है लिगेंड को, ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो इस तरह के लिगेंड्स होते हैं, है ना, एग्जाम्पल लीजिएगा इसका। इस तरह के जो लिगेंड्स हैं उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में हाइड्रोक्साइड या कोई हैलाइड, ओके।
तो इस तरह का जो लिगेंड्स होता है वो क्या होता है, पाई डोनर लिगेंड्स है। क्या कहलाएगा ये बताइए, पाई डोनर लिगेंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें आप हाइड्रोक्साइड में देखोगे तो हाइड्रोक्साइड के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला मैंने, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर का इस्तेमाल तो ये करती है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ओके, और एक लोन पेयर ये डोनेट करती है पाई बॉन्ड बनाने में। गॉट इट? तो अब आप समझिए कि इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो पाई डोनर लिगेंड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है बताइए, फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है ना। देखिएगा हाइड्रोक्साइड है, पूरे भरे हुए ऑक्सीजन के पास पी कक्षक होंगे, फ्लोराइड है, पूरे भरे हुए पी कक्षक होंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, मेटल की जो ऑर्बिटल्स होती है, जैसे ये मेटल की ये ऑर्बिटल हो गई T2G सपोज, है ना। तो इस ये क्या करेंगे, लिगेंड अपनी फील्ड पी ऑर्बिटल से इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पर इसकी ये भरी हुई कक्षक है, तो भरी हुई कक्षक को आप यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं फील्ड से, और ये क्या हो गई, ये तो फील्ड हो गई पी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ओके। और ये आपकी हो गई क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। क्लियर है, बोलो आपको समझ में आया। तो ये होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स, और ये क्या करते हैं, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो मेटल के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं। ये बात समझिए, मैंने क्या बोला वर्ड, कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो मेटल का धनात्मक आवेश में कमी कर देते हैं। और जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि T2G और Eg के बीच में ऊर्जा का अंतर भी कम हो जाएगा, होगा ना। क्यों? क्योंकि मेटल की प्लस चार्ज कम हुआ तो लिगेंड्स के साथ में इंट्रैक्शन भी कम होगा और T2G और Eg के बीच एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। और यही कारण है कि इस तरह के जो हाइड्रोक्साइड वगैरह लिगेंड्स हैं, हाइड्रोक्साइड एक वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है जिसके लिए डेल की वैल्यू कम होती है। समझ में आ गई आपको ये बात, है ना, कि हमने ये देखा कि ये इसके पास भरे हुए पी कक्षक होते हैं तो और 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों में इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर धनात्मक आवेश में कमी आ जाती है और इसीलिए डेल का मान भी कम हो जाता है, राइट। यहाँ पर ये देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बताया मैंने, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है कि किस तरह से मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल लिगेंड की फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है, ओके। नाउ कम टू दिस सेकंड केस, राइट। ये जो सेकंड केस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस तरह से देखिए, सेकंड कैटेगरी हो गई हमारे पास में, वही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तो वही होगा एक्सिस के अलाउंग, जिसमें लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, बट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल ऑर्बिटल डोनेट्स इट्स ऑर्बिटल टू लिगेंड, राइट। सो सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे ये बताइए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, राइट। अब इसमें देखिएगा, क्योंकि लिगेंड ने लोन पेयर डोनेट किया किसको, मेटल को, राइट। अब मेटल ने वापस क्या किया, लिगेंड को डोनेट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं और ये मेटल के धनावेश को बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। और क्योंकि धनावेश मेटल पे अगर बढ़ गया तो उसकी डेल की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और यही कारण है कि इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ओके। तो इस तरह के लिगेंड्स का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है CO। क्या है, CO लिगेंड्स। इसके पास में होती है वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, बोलो। इसके अलावा फॉस्फोरस आर्सेनिक वाले लिगेंड्स होते हैं, इनके पास में होती है वेकेंट डी ऑर्बिटल, गॉट इट। इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। सपोज कि ये मैंने ले लिया आपकी मेटल की T2G ऑर्बिटल, ये मेटल की एक डी ऑर्बिटल है, ओके। सो दिस ऑर्बिटल इज फिल्ड हियर, फील्ड है इसलिए मैंने शेडो डाला है, फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन,
ओके। अब क्या होगा, जो लिगेंड है जैसे कार्बोनाइल है, ओके, तो ये कार्बोनाइल की पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मैं ब्लू से शो कर दूं, ये देखिएगा, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दिस इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो ये क्या कर रही है, ये वेकेंट है, ये क्या है, वेकेंट है, खाली होती है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, ओके। तो आप देखिए कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इसी वजह से ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से डेल का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर है। तो ये शेप आपको पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे, देखो पाई बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, देखिएगा, प्लस प्लस को ओवरलैप कराते हैं ना, तो ये इस तरह से तो बनती है पाई बॉन्डिंग। क्लियर है, बोलो, दिस इज द शेप ऑफ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना, प्लस प्लस तो ओवरलैप है, राइट। लेकिन अगर मुझे पाई एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो देखिएगा कैसे बनाऊंगी, इसका प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन करूंगी मैं, तो आप यहाँ साइन बदल देंगे, ओके। तो ये हो गया एक प्लस, ये माइनस, ये तो सेम ही रहेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, माइनस और प्लस। सो दिस इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि मैंने यहाँ बनाया है। क्लियर है, बोलो। और ये ऑर्बिटल जो कार्बोनाइल लिगेंड है उसमें खाली होती है, और ये इसमें एक्सेप्ट करती है। क्लियर है, बोलो। अब मैं देखो थर्ड कैटेगरी ले रही हूँ, अब मैं उसमें आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वाटर का, ओके। अगर आप वाटर को देखें तो वाटर इज ओनली अ सिग्मा डोनर लिगेंड, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, कि वाटर एक सिग्मा डोनर लिगेंड है, राइट, है ना। इट कांट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसमें पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, राइट। और इसीलिए यह क्या है, हाइड्रोक्साइड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। वाटर हाइड्रोक्साइड की तुलना में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए है क्योंकि, ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करती हूँ अपनी बात, कि वाटर तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, गॉट इट। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास में केवल 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका एक का इस्तेमाल ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में करता है, राइट। और जो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्साइड, वो उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, पाई बॉन्ड भी बना लेता है और सिग्मा बॉन्ड भी बना लेता है। देखिएगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बना लिए, ओके। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसने मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, बोलो। और अगर मेटल का पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे तो इसकी डेल की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई, गॉट इट। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें, जैसे CO लिगेंड है ना, तो ये क्या है, मेटल का पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसको ज़्यादा कर देंगे, तो ये डेल का मान इनके लिए ज़्यादा होता है, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राइट, लेकिन ये पाई बॉन्ड डोनर भी नहीं है ना, ये हाइड्रोक्साइड की तरह पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, ओके। तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं करेगा, तो इसकी जो डेल की वैल्यू है वो इन दिनों के बीच की होती है, इंटरमीडिएट होती है, गॉट इट, intermediate value of डेलो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से अपनी बात एक बार समअप करती हूँ कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद सेम मेटल बट डिफरेंट लिगेंड्स, ओके, है ना। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्यों कुछ वीक फील्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने सबसे पहले लिया CFT के आधार पर। CFT हमें हैलाइड के बारे में तो बता देती है, क्यों, क्योंकि फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा है, वो एक प्रबल आयनिक बंध बनाता है और इसीलिए उसके लिए डेल का मान ज़्यादा है, तो वो हैलाइड के बारे में तो हमें बता रही है, लेकिन बाकी के लिगेंड्स का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाती है। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वाटर को अमोनिया की तुलना में ज़्यादा प्रबल क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो उसको मजबूत आयनिक बंध बनाना चाहिए, राइट। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो उसको वाटर की तुलना में प्रबल क्षेत्र होना चाहिए, उसको मजबूत आयनिक बंध बनाना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दूसरा स्पष्टीकरण हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों ही सिद्धांत धातु और लिगेंड बंध का अतिव्यापन बताते हैं, अर्थात इन सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंध की प्रकृति क्या है, कोवलेंट होती है, राइट। तो इसलिए क्योंकि जब भी कोवलेंट बंध बनेगा तो सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। तो पहला स्पष्टीकरण हमने सिग्मा बंध के आधार पे लिया। हमने ये देखा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा सिग्मा बंध बनाने की क्षमता कार्बन की है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होती है और यही रीजन है कि इसकी डेल की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, राइट। सेकेंड एक्सप्लेनेशन हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड। हमने ये देखा कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि पाई डोनर होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्साइड, राइट। दूसरे लिगेंड वो होते हैं जो कि पाई एक्सेप्टर होते हैं जैसे कार्बोनाइल, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देते हैं तो डेल का मान ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो इनके लिए डेल का मान क्या होता है, लेस होता है, राइट। अगर हम वाटर और हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करें तो वाटर केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता जितने इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, और यही रीज़न है कि ये इंटरमीडिएट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। हम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो क्या कहेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती हैं वो स्प्लिट अप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स, और किस तरह से ऑर्गन डायग्राम्स बनते हैं, ओके। तो आप ये देख के आइएगा। थैंक यू सो मच।